नगर पालिका चुनाव की मतगणना के बाद सभी वार्डों के पार्षद चुने जा चुके हैं। अब जनता की नजरें नगर पालिका अध्यक्ष के चुनाव की ओर है। नगर पालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिल गया है। इससे जरूर स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की ही नगर पालिका बालाघाट में सरकार बनेगी। भाजपा का ही व्यक्ति नगर पालिका अध्यक्ष बनेगा। लेकिन भाजपा के जो प्रत्याशी जीते हैं उनमें कौन नगर पालिका अध्यक्ष बनेगा, राजनीतिक में इसकी चर्चाएं व्याप्त हो गई है। आपको बताया कि नगर पालिका बालाघाट में अध्यक्ष पद महिला के लिए आरक्षित कर दिया गया है। नगर पालिका बालाघाट की बागडोर महिला अध्यक्ष के द्वारा ही संभाली जाएगी, जिसके चलते भाजपा की ओर से कौन महिला पार्षद इस पद के दावेदार होगी, इसके लिए नाम आना शुरू हो गए। आपको बताया कि कुछ पार्षद ऐसे भी हैं जो अध्यक्ष पद पर आसीन होने के लिए ही पार्षद पद के चुनावी मैदान में उतरे थे। चुनाव परिणाम आते ही अध्यक्ष पद पर कौन बैठेगा, इसके लिए नाम लोगों के बीच 20 जुलाई की दोपहर से ही लिया जाना शुरू हो गया है। भाजपा की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के 18 पार्षद नगर पालिका चुनाव में जीते हैं, जिनमें से 10 महिला पार्षद है। कुछ महिला पार्षदों से पद्मेश 24/7 की टीम के द्वारा चर्चा की गई। पार्षदों का कहना है कि वह अध्यक्ष की दावेदारी कर रहे हैं। इसके लिए उनके द्वारा पार्टी स्तर पर अपना प्रस्ताव भी रख दिया गया है। लेकिन भाजपा संगठन वरिष्ठ नेतृत्व जो भी निर्णय लेगा वह उन्हें सर्वमान्य होगा। अध्यक्ष पद की दावेदारी को लेकर चर्चा करने पर वार्ड नंबर 25 के नवनिर्वाचित पार्षद श्रीमती भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए उनके द्वारा प्रस्ताव पार्टी में रखा जा चुका है। उन्हें वार्ड नंबर 25 के वार्ड वासियों के अलावा पूरे शहर का भरपूर आशीर्वाद, स्नेह और जन समर्थन मिल रहा है। इसमें संगठन का ही योगदान है। अध्यक्ष पद की दावेदारी की बात है तो हमारा शीर्ष नेतृत्व और संगठन जो भी तय करेगा उसका निर्णय सिरोधार्य होगा। जनता ने हमें चुना है, एक सेवक के रूप में ही काम करेंगे। अपने शहर के न सिर्फ वार्ड नंबर 25 को बल्कि शहर के पूरे 33 वार्डों को हम आदर्श वार्ड बनाएंगे और मॉडल शहर के रूप में बालाघाट को स्थापित करेंगे। देखिए, जहाँ तक अध्यक्ष की दावेदारी की बात है तो हमारा शीर्ष नेतृत्व और संगठन जो भी तय करेगा उनका निर्णय हमारे शिरोधार्य होगा। हम उनके निर्णय के अनुसार ही चलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं वार्ड की जो है जनता और ऐसे भी लोग जो है आप ही को जो है अध्यक्ष पद के लिए देखना चाह रहे हैं, तो फिर ऐसे में कैसा करेंगे? ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इतने कम समय में मुझे ना सिर्फ 25 नंबर वार्ड वासियों का इतना स्नेह है और आशीर्वाद मिला, इसके अलावा पूरे शहर से कहीं मुझे भरपूर आशीर्वाद और स्नेह और जन समर्थन मिल रहा है। बड़ी सौभाग्य की बात है और इसमें कहीं ना कहीं संगठन का ही योगदान है। हम सबकी एकजुटता ही इसमें काम आ रही है। हम सबकी एकजुटता की ही निशानी है, क्योंकि हम सब बीजेपी कार्यकर्ता, हम जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, बहुत ही निष्ठावान और लगनशील हैं और हम सब एकजुट होकर कार्य करते हैं। ये उसका ही परिणाम है। तो मैडम, जैसे ये तो हुआ संगठन का निर्णय, लेकिन आपकी स्व इच्छा क्या कहती है? आप क्या चाहते हैं? जैसे जनता ने आप पे जो भरोसा जताया, आपकी भी तो कुछ इच्छा होगी। बिल्कुल, मेरे अलावा कोई भी रहेगा तो इस चीज के लिए ये तो बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमें एक अपने शहर की सेवा करने का सौभाग्य मिलेगा और हम एक सेवक के रूप में ही काम करेंगे और अपने शहर को ना सिर्फ वार्ड नंबर 25 को बल्कि वार्ड के पूरे शहर के पूरे 33 वार्डों को हम आदर्श वार्ड बनाएंगे और एक मॉडल शहर के रूप में बालाघाट शहर को स्थापित करेंगे। तो उसके लिए तो आपको अध्यक्ष बनना जरूरी होगा, क्योंकि पूरे 33 वार्ड का अगर विकास करना है तो। जी बिल्कुल, तो ये हमारे लिए सौभाग्य होगा कि हमें जनता अपनी सेवा का अवसर प्रदान करेगी और हमें एक अपना योगदान, सेवा में योगदान देने का अवसर मिलेगा। बड़े हमारे सौभाग्य की बात है। अभी आपने अपना पार्टी में अपना प्रस्ताव रखा है कि आप अध्यक्ष की दावेदारी करना चाहते हैं? जी बिल्कुल। तो क्या निर्णय मिला है अभी तक का, अगर बात करें तो? अब ये आने वाला समय ही बताएगा कि संगठन क्या तय कर रहा है। जैसे आपने पूरी बात संगठन पर डाल दी है, लेकिन अगर संगठन की ओर से कहीं नाम होता कुछ ऐसी बात आती है, जबकि आपका नाम ही जो डाला गया था चुनाव में, वो अध्यक्ष के लिए क्या है कि जनता ने जो है आपको अध्यक्ष के लिए जिताया है। जी। तो फिर ऐसी स्थिति में कैसे करेंगे? अब मैं ज्यादा कुछ तो नहीं कहना चाहूंगी। ये आगे की सारी रूपरेखा संगठन ही तय करेगा और अच्छी बात है कि मेरा नाम अगर संगठन फाइनल करता है तो मैं नतमस्तक हूँ। बिल्कुल इस फैसले का तहे दिल से मैं स्वीकार करती हूँ। मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है।
इसी प्रकार वार्ड नंबर 22 से नवनिर्वाचित पार्षद श्रीमती भारती पारदी ने बताया कि उन्होंने नगरपालिका अध्यक्ष बनने के लिए और अध्यक्ष की दावेदारी के लिए ही चुनाव लड़ा है। निश्चित तौर पर उन्होंने चुनाव पूरे शहर के विकास के लिए और शहर में कुछ अच्छा करने के लिए लड़ा है और उन्हें विश्वास है कि पार्टी का पूरा समर्थन मिलेगा। मुझे भाजपा परिवार पर विश्वास है, मेरे इस विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं होगा। कि आपने कहा कि अध्यक्ष की दावेदारी को लेकर कैसे, तो आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र एक ऐसी पार्टी है जो संगठन आधारित पार्टी है और हमारे यहाँ संगठन को महत्व दिया जाता है। संगठन ही तय करता है कि कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन नहीं बनेगा। संगठन का जो निर्णय रहेगा वो सर्वोपरि रहेगा। हाँ, ये अलग बात है कि मैंने चुनाव अध्यक्ष बनने के लिए, अध्यक्ष की दावेदारी के लिए ही चुनाव लड़ा है। तो फिर जैसे मैडम अगर संगठन अगर इस ओर कदम नहीं उठाता है या आपकी इच्छा है जैसे कि एक वार्ड के साथ साथ पूरे 33 वार्डों का विकास, तो ऐसे में फिर कैसा होगा? निश्चित तौर पर मैंने जो चुनाव लड़ा है पूरे शहर के विकास के लिए और शहर में कुछ अच्छा करने के लिए चुनाव लड़ा है। यदि अगर ऐसी तो कोई बात नहीं है, मुझे विश्वास है कि संगठन मुझ पर विश्वास दिलाएगा और ऐसी कोई बात होती है तो ये समय बताएगा, समय के साथ। लेकिन मुझे मेरे जो परिवार कहूंगी, भारतीय जनता पार्टी का परिवार है, उस पर पूरा विश्वास है कि मेरा विश्वास के साथ विश्वासघात नहीं है। ये तो चलो पार्टी का अपना मामला है, आपकी इच्छा क्या कहती है? मेरी इच्छा है कि मैं चुनाव लड़ूंगी और पार्टी का मुझे समर्थन मिलेगा। अब जैसे कि मैडम आपने भी सुना होगा, जनचर्चा है कि कहीं ना कहीं जो भारती ठाकुर जी हैं वो भी दावेदारी रखते हैं और आप भी रखते हैं, तो ऐसे में कैसा होगा? दावेदार कोई भी रख सकता है। आप दो ही नाम बोल रहे हो, मेरा और मेरी सहना। और भी बाकी लोग हैं, अन्य लोग भी हैं, उनको भी अधिकार है, मांगने का अधिकार सबको होता है। लेकिन हमारे यहाँ पार्टी जो तय करती है वो ही सर्वोपरि होता है। जैसे आपने वार्ड के पार्षदों का भी देखा, पार्टी का जो निर्णय था उसमें सब सबकी सहमति थी और सब उसके अनुसार ही चले। अभी क्या आपने अपनी पार्टी में दावेदारी रखा है या अपनी एक मांग, तो सबका अधिकार होता है? निश्चित तौर पर मैंने जब पार्षद का चुनाव लड़ा तब भी मैंने दावेदारी रखी है और आज भी मैं अपने वरिष्ठों से मिलकर उनको अपनी बात से अवगत कराया है। तो कितना समर्थन मिल रहा है पार्टी से या क्या अभी रुझान आ रहा है? के अंदर की बात है ना, पूरा समर्थन मिला है कहूंगी मैं तो। नहीं, लेकिन फिर सभी को समर्थन मिलेगा, अध्यक्ष तो एक ही बनेगा। अध्यक्ष एक ही बनेगा। मैंने फिर आपको कहा कि हमारे यहाँ संगठन सर्वोपरि है। पार्टी का, वरिष्ठों का, चाहे वो सत्ता का हो चाहे वो संगठन का हो। हमारे यहाँ इस क्षेत्र के बालाघाट के विधायक माननीय गौरीशंकर जी बिसेन हैं, जिनके नेतृत्व में, मौसम हरिनखेड़े के नेतृत्व में गौरीशंकर जी बिसेन के इसमें भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है। अंतिम निर्णय उनका होगा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि संगठन की चर्चा के बिना वो भी कोई निर्णय नहीं करेंगे। संगठन को लेके वो सदा चलते आए हैं। वहीं वार्ड नंबर 6 से निर्वाचित हुई श्रीमती रैना धीरज सुराना का भी कहना है कि उनके द्वारा भी नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी रखी गई। पार्टी स्तर पर दावेदारी रख दी गई है। अब पार्टी जो भी निर्णय लेगी वह हमको मान्य होगा। अब रही बात अध्यक्ष पद की दावेदारी की, तो इसमें आप कितनी दावेदारी अपनी रखती हैं? क्या इच्छा है अध्यक्ष बनने को लेकर आप? देखिए, पार्टी की तरफ से हमें टिकट मिला था वार्ड नंबर 6 से, हमने चुनाव लड़ा और जीत गए हैं। बाकी जो पार्टी का निर्णय होगा वो हमको सर्वमान्य है। आपकी इच्छा क्या है अध्यक्ष बनने में? क्या आप स्वयं से इच्छा रखते हैं? देखिए, इच्छा तो सभी की रहती है। अभी आप जो पार्टी निर्णय लेगी वो हमको। अभी आपने अपनी दावेदारी पार्टी स्तर पर रखा है? हाँ, रखी है हमने दावेदारी। फिर आखिर जो दावेदारी हमने रखी है, फिर पार्टी जो निर्णय लेगी वो हमको मान्य होगा।